नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो 2027 में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसको लेकर के हो। खासकर जिस प्रकार से सबसे ज़्यादा जो ताकतवर राज्य कहा जाता है उत्तर प्रदेश, उसमें 2027 में किसकी सरकार बनने वाली है। और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खासकर हम बहुजन नेताओं की बात करें, चाहे वो बहन कुमारी मायावती हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद रावण जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, लगातार ये कहीं ना कहीं अपनी पॉपुलैरिटी दिखाने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं इनका जो लोहा है पूरे भारत के जो नेताओं हैं उनको लेना पड़ता है और कहीं ना कहीं ये सबसे ज़्यादा ताकतवर नेता समझे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब बात करेंगे जिस प्रकार से 2024 में लोकसभा जो चुनाव जीत करके आए चंद्रशेखर आजाद रावण जी, वहीं अखिलेश यादव जी, खासकर जिस प्रकार से 2027 की जो लड़ाई है अभी से शुरू हो गई है। दोस्तों, जिस प्रकार से आज चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने सबसे बड़ी मांग, खासकर मैं SC OBC समाज की बात करूं तो जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो खासकर कहा जाता है ग्राउंड को लेकर के जो मुद्दे हैं वो उठाना क्यों जरूरी है। और आखिरकार ये ग्राउंड के मुद्दे उठाने वाला कोई नहीं है, आखिरकार चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने जिस प्रकार से आज संसद में एक सबसे बड़ी बात कह दी और खासकर सबसे ज़्यादा वो वायरल बात हो रही है और खासकर बहुजन समाज के लिए एक सबसे बड़ी बात कही जा सकती है, SC OBC समाज के लिए सबसे बड़ी बात कही। दोस्तों, आज जो संसद में खासकर चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने बात कही, मैं काफ़ी समय पहले से इन चीज़ों से अवगत था और काफ़ी समय से मैं चाह रहा था कि आप लोगों के बीच में ये बात रखूं। जिस प्रकार से आपने आज चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने संसद भवन में जो बात रखी कि आज भी SC OBC समाज के जितने भी कर्मचारी हैं उनका सबसे ज़्यादा उत्पीड़न होने का काम होता है। आपने भी देखा होगा जो भी सरकारी संस्थान होते हैं वहाँ पर जो खासकर SC OBC समाज के जो कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर चाहे उनका सस्पेंड का मुद्दा हो, चाहे लाइन अटैच का मुद्दा हो, तमाम प्रकार के, मैं तभी सभी विभागों की बात कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो उत्पीड़न होने का काम होता है वो SC OBC समाज का होता है और वो ग्राउंड पे हम लोग देखते भी हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो बात कही चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने कि जो हमारा खासकर SC OBC समाज है और खासकर हम बात कर रहे हैं SC OBC समाज की, तो कहीं ना कहीं ये जो मुख्य धारा है अभी भी मुख्य धारा पर नहीं आए हैं। आज भी कहीं ना कहीं पूरे भारत देश में जो जाति व्यवस्था है, आपने देखा होगा कि जो चाहे वो फिरोजाबाद मुद्दा हो, चाहे अभी आपने देखा होगा विशा जी को जिस प्रकार से मार दिया गया था, जो तमाम ये मुद्दे हैं आज भी देखने को मिलते हैं। अभी मैंने खुद अभी चार 5 दिन पहले एक मुद्दा हुआ था मेरे यहीं पे, वहाँ पर मैं गया था और जिस प्रकार से वहाँ पर उत्पीड़न किया गया खासकर दलित समाज के लोगों का, खासकर शहरों में बैठे हुए व्यक्ति हैं, जिस प्रकार से वो कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण हो, चाहे वो बहन कुमारी मायावती जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों या अभी राहुल गांधी जी, तो उतना परिपक्वता से खासकर ग्राउंड की बात करें तो वो नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये बात उठाने का काम करते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण जी, उनको लगता है कि ये फालतू की बातें करते हैं और गाँवों में ऐसा कुछ नहीं होता है। साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आज भी जिस प्रकार से अंग्रेजों के टाइम पर अत्याचार होते थे उसी प्रकार से आज भी जो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से खासकर लॉ एंड ऑर्डर पर और खासकर शिक्षा व्यवस्था पर चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने सवाल उठाए, उन्होंने खासकर SC OBC माइनॉरिटी के जो उत्पीड़न पर बात कही, ये एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने तमाम प्रकार की बातें रखी। उन्होंने खासकर संसद में अग्निवीर योजना के लिए भी उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमारे भारत देश में आज जो टेररिज्म है ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग बाहर के घुस रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कहा जाता है कि जो चाइना है, चाइना के कई लोग हैं जो हमारे भारत देश की कई सीमा के अंदर तक आ गए हैं। तो तमाम प्रकार की बातें उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना है उसको बंद करके सेना की भर्ती करना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले और हमारे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो कहीं ना कहीं 2027 का जो लोकसभा चुनाव है, खासकर जिस प्रकार से देखा जा रहा है 2027 का लोकसभा चुनाव, यहाँ पर जो चंद्रशेखर आजाद रावण जी हैं यहाँ पर छप्पर भारी होते पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि 2027 में चंद्रशेखर आजाद रावण यदि वो पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे तो निर्णायक जो खासकर कहा जाता है कि किंग मेकर की भूमिका है वो सबसे बड़ी निभा सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में कद था, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है वो गिरा है। जहां 10% वोट बैंक होता था वहां 8.5% हुआ है। तो इस वो कहीं ना कहीं जो खासकर चंद्रशेखर आजाद रावण जी हैं, खासकर मैंने अभी अपने वीडियो में कमेंट के माध्यमों से भी देखा है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आवाज़ है
वो चंद्रशेखर के लिए उठ रही है और खासकर युवाओं में ये जोश है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को आगे आना चाहिए। और जो कहीं ना कहीं मैं ग्राउंड पर देखता हूँ, ये यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नज़र आता है कि यहाँ पर खासकर चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी का जो कद है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और 2027 में कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनावों में चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी अच्छी खासी जीत हासिल कर सकता है। वो 2027 में जो उत्तर प्रदेश है वहाँ के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, क्योंकि वो किंग मेकर की जो भूमिका है वो निभा सकते हो। जिस प्रकार से उनकी आक्रामकता है, खासकर जिस प्रकार से संसद में, और खासकर जो बहुजन समाज आजकल चाहता है कि इस प्रकार की आवाज़ होनी चाहिए। आपने जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को देखा होगा कि वो हमेशा जय भीम से शुरुआत करते हैं, वहाँ भी आज के ही संसद में जिस प्रकार से उन्होंने बात रखी है, उनको जय भीम करके संबोधित किया। और तमाम जितने भी बहुजन क्रांतिकारी जो भी समाज सेवी रहे या जो भी नेता रहे हैं या जो भी महापुरुष रहे हैं, उन लोगों को उन्होंने संबोधित करते हुए अपनी बात रखने का काम किया। और उन्होंने सभी महापुरुषों के बारे में व्याख्यान किया कि जो हमारे महापुरुषों का सपना था, हम आप सभी लोगों को मिलकर के, खासकर जिस प्रकार से जो 70% आबादी है जो गांवों में रहती है, 70% आबादी के लिए यदि हमें काम करना है तो सभी लोगों को मिलकर के, खासकर इन लोगों के लिए सोच करके हमें संसद में नए कानून हों, चाहे जो भी व्यवस्थाएं हों, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होगा। आखिरकार देखना ये होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी जिस प्रकार से उभरते हैं 2027 में, यदि वो सरकार बनाने में कामयाब होते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। यदि नहीं भी हो पाते हैं तो यहाँ पर वो किंग मेकर की भूमिका है जो पूर्ण तरीके से निभा सकते हैं। अंत में हमारी आपसे निवेदन है कि बहुजन समाज की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। बहुजन न्यूज 18 को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें, वहीं वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें।